मानसून सत्र का तीसरा दिन और मुद्दा बीपीएल कार्ड का। जी हां, विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बीपीएल कार्ड का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया सदन में और बीपीएल कार्ड पर सदन में भारी घमासान हुआ। विपक्ष ने कार्ड में कटौती को घोटाला बता दिया। विपक्ष ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। हालांकि विपक्ष के आरोपों के ऊपर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया। इनफैक्ट मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इनकम बढ़ी है तभी नाम कटा है। तो बीपीएल कार्ड का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। हालांकि जो उसमें नियम है, नियम के मुताबिक एक तय सीमा तक आमदन होनी चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए। जिनकी इनकम उससे ज्यादा होगी उनका कार्ड नहीं बनेगा, जिसके जरिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, खासतौर पर राशन की। और बीपीएल कार्ड यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड जो हैं बनाए गए हरियाणा में, उनमें से कुछ कार्ड कटे हैं या काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। तो सत्ता पक्ष का तर्क है कि इनकम बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के नाम या कार्ड काटे गए हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर सदन के अंदर हंगामा होता हुआ नजर आया। साथियों ने सवाल पूछा, इसका क्रमवार उत्तर दे रहा हूं। बीपीएल श्रेणी में 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान 8,73,507 परिवार जोड़े गए और 9,68,506 परिवारों से बाहर किए गए। 31 मार्च 2025 तक बीपीएल श्रेणी में कुल परिवारों की संख्या 52,37,671 थी, जबकि 22/8/2025 को बीपीएल श्रेणी के परिवारों की संख्या 41,93,669 है। गए जिन परिवारों की आय 1,80,000 से अधिक है, वे सरकार के निर्देशों के अनुसार बीपीएल लाभों के लिए अयोग्य हो जाते हैं। तो सरकार की तरफ से जवाब आया है, इसके अंदर एक बड़ा ही सोचनीय विषय है कि किस प्रकार से एक साल के अंदर 8,73,507 परिवारों को बीपीएल के साथ जोड़ा गया और उसी वर्ष जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद 9,68,506 परिवारों को उससे बाहर कर दिया गया। एक बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या है ये। तो इस पे जरूर जांच होनी चाहिए। लाखों में कैसे बनाए गए और लाखों में कैसे काटे गए, ये चुनाव के दौरान हुआ है। ये पूरा का पूरा मैं कहता हूं जो बीपीएल कार्ड वोट घोटाला है एक तरीके से। इसको सर जांच कराई जाए इसके बारे में। जी सीएम साहब। एक माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सही जवाब दिया है, उसके ऊपर बताया भी है, क्योंकि यही वो लोग थे जी माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कर कहा गरीब व्यक्ति का कार्ड नहीं बन रहा। पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दे, और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी। परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए जी, इतना रौला पाया जी यहाँ से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। एक तरफ तो जो केरवाड़ा साहब सर्वे हो रहा है। एक मिनट जी, अरे इतना गर्म ना हो, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। अरे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। ये ऑटोमेटिक भी इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऑटोमेटिक पोर्टल में इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो वेरीफाई किया, हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी इनकम कम वो ज्यादा आ जाती है, ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। इसमें सर्वे का क्या है? ठीक है, सर्वे हो रहा है, अधिकारी कर रहा है उसको। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। कनेक्टिंग फॉर्मूला प्रश्न है कि कनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक, सीधी तस्वीरें आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, वहां पर कार्यवाही जारी है। मुद्दा मानसून सत्र में बीपीएल का भी गूंजा है और इस बीच हंगामा हुआ, लेकिन इस समय कुछ विधेयक पारित किए जा रहे हैं स्पीकर की ओर से। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो
जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। हिसार एयरपोर्ट से जयपुर रूट पर फ्लाइट शेड्यूल मंजूर कर लिया गया और 12 सितंबर से हिसार से जयपुर की पहली उड़ान भी शुरू हो जाएगी। डीजीसीए ने हिसार जयपुर एयर सर्विस को हरी झंडी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिसार से जयपुर अब कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। हिसार जयपुर फ्लाइट को मंजूरी मिली है। हिसार से जयपुर की हवाई यात्रा का किराया केवल 1950 रुपए होगा, लगभग 2000 रुपए, और हिसार से जयपुर पहुंचने में लगेगा केवल 1 घंटा 5 मिनट। 65 मिनट में ही आप हिसार से जयपुर पहुंच जाएंगे। अब दिल्ली से हिसार वाया जयपुर की फ्लाइट भी उपलब्ध होगी। हिसार जयपुर एयर सर्विस शुरू होने से यात्रियों को डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हिसार और उसके आसपास के जिलों और इलाकों के लोगों को इससे फायदा हो। रुक करते हैं, संदीप इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हिसार से जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ आपके पास जानकारी है और पहली फ्लाइट को लेकर कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि कौन जा रहा है, कैसे होगा, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, अभी तक ये नहीं है कि कौन जाएगा, लेकिन 12 सितंबर से हिसार से जयपुर के लिए पहली फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो डीजीसीए ने जारी कर दिया है। और जो पहली जो फ्लाइट होगी हिसार से जो 12 सितंबर की होगी, और शुक्रवार, प्रत्येक शुक्रवार को 12 सितंबर के बाद प्रत्येक शुक्रवार को 5:35 से हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवाएं हिसार एयरपोर्ट से शुरू होंगी। जी, मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहूंगा, कब कब होगी, हफ्ते में कितने दिन होगी फ्लाइट? हफ्ते में शुक्रवार, प्रत्येक हर हफ्ते में एक बार होगी, और शुक्रवार के समय शाम के टाइम हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट उड़ेगी, और इसका जो किराया है 1950 रुपए निर्धारित किया गया है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगभग 2000 रुपए की टिकट और जहाज का सफर हिसार से जयपुर 65 मिनट में, हर शुक्रवार हिसार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कुदरत के कहर की करेंगे। और इस समय स्थिति खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहुत ही भयावह हो चुकी है। कुल्लू में कुदरत का कहर देखने को मिला। ब्यास नदी की चपेट में एक घर आ गया। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएंगी। पानी के